गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर। आज मैं रैशनल नंबर जो टॉपिक है क्लास 8 का और नंबर सिस्टम जो टॉपिक है क्लास 9 का, दोनों में एक टॉपिक काफ़ी कॉमन है, दैट इज इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन टू रैशनल नंबर्स। तो वीडियो जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग बताएंगे कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम। हाँ बताइए कितने होते हैं? 5 रॉन्ग, 10 रॉन्ग, इनफाइनाइट बहुत सारे होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो अब इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो यहां पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से दिए गए किसी भी दो रैशनल नंबर में रैशनल नंबर्स को निकाला जाए। मैं पहले ही बता देता हूं बाबू कि इसमें जो है आप सोचिएगा कि किताब का मेरा आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो आंसर मिलाने से अच्छा है कि अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखें, क्योंकि इसका अलग अलग तरीका है इसको निकालने का। तो हम लोग आज वही सीखने वाले हैं कि मेथड्स टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स। सबसे पहला मेथड होगा वह है आपका एवरेज मेथड। पहला मेथड का नाम है AVERAGE, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड का मतलब हो गया जो दिए गए संख्या है उन दोनों को जोड़ना है, भागा 2 करना है। जोड़िए भगाइए 2, जोड़िए भगाइए 2, बस याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन ले चलते हैं, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। इसका तरीका यही है कि हाफ A प्लस B। अगर A और B कोई रैशनल नंबर है तो हाफ A प्लस B, ये N1 हो जाएगा पहला संख्या। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इंसर्ट 5 से नहीं चले, पहले 1 से चलते, 5 ही चलते हैं। चलिए ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब एक झलक में लगेगा कि सर 1 और 2 के बीच में नंबर कहां से आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, 1 और 2 के बीच में होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन देयर आर ह्यूज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। तो उसका सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं कि कैसे निकलेगा। और सॉल्यूशन का पहला मेथड हम आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एवरेज मेथड से। तो देखिए यहाँ A का वैल्यू हो जाएगा 1 और B का वैल्यू हो जाएगा 2। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन। आपको आ जाएगा इंसर्ट 1 रैशनल नंबर, तो भी आप यही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इंसर्ट 2 रहेगा तो भी 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, करते जाइएगा, कौन दिक्कत है। चलो, तो सबसे पहले पहला संख्या इंसर्ट करेंगे N1 इज इक्वल टू हाफ A प्लस B, यानी 1 प्लस, दैट इज हाफ इनटू 3, यानी कि 3/2। सॉल्व अगर पॉइंट में देखना समझना चाहेंगे तो देखिए, तो 1 और 2, तो ये जो 1.5 निकल गया, ये ऑब्वियसली बात है ये 1 से बड़ा है ढेर और 2 से छोटा है। कोई दिक्कत? पहला नंबर, एक नंबर निकल गया। अब चलते हैं दूसरा में, N2। हाँ, अब A प्लस B, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो मेरा नंबर निकलेगा वो इन दोनों के बीच का निकलेगा। तो 1 प्लस, आप लिख सकते हैं 3/2 भी लिख लीजिए,
इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 एकम 2 और 3 5/2, तो ये हो गया आपका 5/4 है ना। अब इसको आप पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 बचे 20, यानी कि कितना आ गया 1 पॉइंट। तो दूसरा संख्या कितना आ गया, ये जो संख्या है ऑब्वियसली 1.25 जो है ये आपका बड़ा है 1 से और 1.5 से छोटा है। देखिए अभी हम लोग दो संख्या निकाल लिए, 1 और 2 निकल गया। अब आपके पास तीसरा संख्या निकालना है, तो तीसरा संख्या के लिए n3 = हाफ। अब आप जो है आपका इच्छा पे डिपेंड है, आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, बटा 2 कर सकते हैं, या इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो इसके बीच का निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बीच का, या इन दोनों को जोड़ दीजिए तो इन दोनों के बीच का निकलेगा। ये इसीलिए ये जानते हो, ये तरह जैसे जैसे फैलते जाएगा ना उसके बीच बहुत सारा संख्या आते चल जाएगा, इसीलिए कहां तक चल जाएगा, इनफाइनाइटली तक। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों, तो व्हाई देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ओके, और हाँ, आंसर क्यों नहीं आएगा किताब का, तो हो सके हम ये दोनों वाला के बीच का निकालो, किताब इन दोनों के बीच का निकालो, किताब इन दोनों के बीच का निकाल के लाया हो, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं इस चैप्टर में। आप कॉन्सेप्ट से रहिए, कॉन्सेप्ट से बनाइए एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। 1 + 1.25 फ्रैक्शन में लिखते हैं, हाफ इंटू 4 एकम 4 और 5 9/4। आप डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा, n4 1/2, 1 + 9/8, 1/2 इंटू 9 8 17/8, n5 1 + 17/16, हाफ इंटू 17/13, 713, 1 2 3 33/16, 33/32। तो आप देखिए 5 संख्या आ गया, सो 5 नंबर्स आर किसके किसके बीच चाहिए था बच्चे, 1 और 2 के बीच, तो यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं। अब सारे संख्या को हम लिखेंगे, चलिए देखिए, पहला है आपका 3/2, 5/4, 9/8, 17/16, 33/30, 1 2 3 4 5। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप लोग को ये वाला मेथड समझ में आया होगा। इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। अब आप घबराइएगा नहीं कि अब इंसर्ट फाइव रैशनल नंबर बिटवीन बोल दे, फ्रैक्शन में क्वेश्चन बोल देगा कि बोल देगा कि 1/2 और सपोज कर लीजिए 1/3, अब 1/2 के बीच रैशनल नंबर इंसर्ट करने को, 2 को इंसर्ट करने, आप सिंपली इस मेथड से बना सकते हैं, वो दिक्कत। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका पहला मेथड। इस मेथड को क्लास 8 के बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 8 के बच्चे इस मेथड को भी देखेंगे। क्लास 9 को तो जानना ही है, वो तो आप 8 में भी पढ़ गए। क्लास 8 के बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 in 1 हो गया, 2 in 1 वीडियो। अब एवरेज मेथड के बाद हम लोग चलेंगे, दूसरा मेथड है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि इंसर्ट 100 rational numbers between -3,
by 13 and 9 by 13। अब देखिए बच्चों, यहां बोल दिया आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? आपको इंसर्ट करना 100 फ्रैक्शन नंबर। तो अब आप बताइए बच्चों कि 100 नंबर इंसर्ट करने बोल दिया, तो बनाने को तो हम पहला मेथड से भी बना सकते हैं, हाफ ए प्लस बी कर ही सकते हैं। ये बताइए कि वो मेथड कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, बार बार छोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी, सब बन जाएगा, बट इट इज क्वाइट लेंदी, इरिटेटिंग। मिनटों को काम में कम से कम आपको आधा घंटा तो जरूर लग जाएगा 100 नंबर निकालते निकालते, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। इससे बचने के लिए जब ज्यादा संख्या का बात करते हैं ना निकालने के लिए, तो इससे हम दूसरा मेथड में जाएंगे। एवरेज मेथड नहीं, एवरेज मेथड हो गया 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या तक बहुत है, उससे ज्यादा क्या जोड़ घटाव करना। उसके बाद अगर ज्यादा संख्या बोलता है तो हम लोग यूज करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग को ध्यान देना कि हम लोग को 100 को इंसर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर को इन दोनों के बीच का अगर गैपिंग अभी देखा जाए तो 100 का गैपिंग नहीं है, इन दोनों को माइनस करेंगे 100 का गैपिंग नहीं आएगा, समझ में? तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको लिखा जाए -3/13। तो हम ऐसा करते हैं -3/13 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, और इसको लिखेंगे देखिए, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला सर कि यहाँ 10 से ही मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, क्यों? तो बच्चों हमको ये बात समझना होगा कि क्यों किए। हम इसका और इसका अंतर देखते हैं कि इन दोनों के बीच कितना संख्या हो सकता है। तो -3 है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 11 संख्या जो है अभी इसके बीच आ रहा है। अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं 11 संख्या आ रहा है, हमको लिखना है कितना संख्या? 100 संख्या। 9 मतलब कि 11 नंबर्स ऐसे लिखा है, हम लोग को लाना है 100 नंबर्स। तो इसको और बड़ा करते हैं, इसको और बड़ा करते हैं, और गैप को बढ़ाने के लिए बड़ा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो मल्टीप्लाई किए तो अब देखिए 10 से किए तो 10 से कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा कि कितना ज्यादा से करेंगे कि इन दोनों के बीच का गैपिंग बढ़ जाए, ऊपर वाला न्यूमरेटर का गैपिंग बढ़ जाए। तो अगर ये -30 और ये 90 है, तो आप देख सकते हैं कि 90 -30 +1, तो 90 + 30 +1, 9 3 12 120 के आसपास संख्या जो है हमारा निकल जाएगा। लगभग नहीं निकल जाएगा, 120 का कैपिंग है। अब 120 का कैपिंग जब हमको पता चल जाएगा तो उसको केवल सीरीज में लिख देंगे तो कितना आसान हो जाएगा, समझ में आ रहा बात? तो हम लोग इसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये इतना काम कर लिए ना, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा 100 संख्या लिखना, आप सीरीज पकड़ लीजिए, डॉट 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 छोड़ दीजिए, फिर अंतिम का सीरीज पकड़ डॉट डॉट, बस रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे देखिए ना, -30/130, तो क्या लिखिएगा? उधर बढ़ाइए, -30 से क्या हो जाएगा? -29/130, -28/130, -27/130, डॉट 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 चलते चला जाएगा, है ना? और एक समय आएगा कि -1/130 आएगा, 0/130 आएगा, 1/130 आएगा, डॉट 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 चलते चला जाएगा, है ना? और आपको ऐसा सा कितना टर्म चाहिए, आप लोगों को कितना संख्या चाहिए? हम लोग को चाहिए लगभग हमको 100 संख्या चाहिए ना, तो इसको आगे बढ़ाते चल जाएंगे, फिर आपका हो जाएगा 90 है ना, तो उसको
थोड़ा सा पहले से लिखते हैं सीरीज। तो 88/130, 89/, तो इसके बीच बहुत सारा संख्या आपका निकल गया। तो ये सीरीज आप दिखा दीजिएगा तो आपको 100 का आपका जो है आंकड़ा आपको तैयार हो जाएगा। यही है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। क्लियर है? चलिए अब इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे इसका थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड का नाम है इसका जो थर्ड मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। थर्ड मेथड जो है आपका फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड। सपोज कर लीजिए कि आपका दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, उसको x मानना है और y मानना है। ठीक है, इस प्रकार से कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा d का वैल्यू। d क्या होगा अभी हम आगे समझाएंगे आप लोग को। d बराबर होता है y माइनस x n प्लस 1। अब n का वैल्यू क्या होता है? तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, उससे आप लोग को ये जितना भी समस्या हो रहा है तुरंत आप लोग को सब फिगर आउट हो जाएगा। क्वेश्चन है इंसर्ट फाइव रेशनल numbers between -2/3 and 3/4। ठीक है, यही है क्वेश्चन आपका दिया हुआ। तो अब बात आता है कि सर इसमें हम क्या वो मेथड जो ऊपर आपने बताया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो या फिर एवरेज मेथड हो उससे बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं बच्चे। वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय एनी ऑफ द मेंशन्ड मेथड। ये मेथड का इस्तेमाल कब और कहां करेंगे जिससे काम मेरा आसान हो जाएगा? तो हम लोग देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर इसका भी सेम नहीं है, नहीं ना ऐसे। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो इन सच केसेस वी विल सेलेक्ट द फार्मूला मेथड। वी विल सेलेक्ट द फार्मूला मेथड। First of all, we have to check here which one is greater. Obviously, this one is greater. This satisfying the value of y, and this one is a smaller, satisfying the value for x. Okay. Now we have to calculate y minus x. Y minus x. एकदम अलग अलग calculation करेंगे. So that is 3/4 minus or minus 2/3. 3/4 माइनस माइनस प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा 4 3 are 12, 3 3 are 9, 4 2 are 8, 17/12। यहां तक आई थिंक आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है हम लोग को क्या बोल रहा है, 5 इंसर्ट करना है। आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिएगा कि n का वैल्यू क्या पुट किया, यू आर इंडिपेंडेंट फॉर दैट। यहाँ पे हम n का वैल्यू पुट करते हैं, टेक n = 6। ठीक है, तो अगर हम लोग d का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं तो d बराबर हो जाएगा y माइनस x n प्लस 1। तो d का वैल्यू कितना है, y माइनस x हमने कितना निकाला, 17/12, n कितना माना है 6 प्लस 17/12 गुने 6 और 1 7, तो ये नीचे में ही हो जाएगा 7। 17/12 = 84।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? नो। अब देखिए हमारा संख्या कैसे इंसर्ट होगा। हाउ विल, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर इंसर्ट। इधर वाला डिलीट कर दो बच्चों, डिलीट कर देते हैं। हम लोग ने d का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आइए पहला संख्या हम लोग को इंसर्ट करना होगा n प्लस n1। तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस d। x प्लस d का वैल्यू x कितना था बाबू? -2/3 प्लस d कितना है हम लोग? 17/84। ठीक है, इधर आप डिलीट कर देते हैं, ऐसे सही रहेगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 और 84 हो जाएगा। 84 3 से आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा 28 बार में। 3 से 28, 3 दूनी 6 और 3 अठी 24, तो 28 दूनी 56 प्लस 17। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आ गया आपका कितना? -39/84। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? सेकंड निकालेंगे n2 x प्लस 2d -2/3 प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना था? 17/84, तो 2 इंटू -56 प्लस 17 34/84। माइनस हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 4 5 में से 3 गया 2। n3 x प्लस 3d -2 प्लस 3 इंटू 17/84 माइनस 56 प्लस 51 52 53 54 3/84। यहाँ पे सॉरी 56 था ना, तो 51 52 53 54 55 -5/84। n4 x प्लस 4d -2/3 से 3 इंटू 17/84 -56 प्लस, अच्छा 3 हो गया 4d करना, सॉरी 68। तो ये हो गया 12/84। तो आप देख सकते बाबू, इसी तरह से n5 निकल जाएगा, n6 निकल जाएगा, जितना संख्या आपको निकालना है, और ये सारा नंबर जो है यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है ये मेथड? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला मेथड। इतना सारा मेथड सीखे। अब जो है हम लोग फॉर्मूला मेथड के बाद हम लोग चलेंगे कौन सा मेथड? कोई मेथड नहीं है, अब हम लोग सेल्फ का मेथड लाएंगे, सेल्फ क्रिएट करेंगे नंबर। इतना नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज ले लिए, अब हम लोग खुद से इंसर्ट करेंगे। कोई मेथड नहीं है, एकदम माइंड ट्रिक, यूज ट्रिक। इसको डिलीट कर देता हूं। मेथड का नाम है, तुम लोग लिख लेना, मेरा मेथड। आपका नाम कौन सा मेथड था? कितना मेथड पढ़ाया अभी तक? 3 मेथड, 4 मेथड। चलिए 3 मेथड। चौथा मेथड जो है इसको नाम ही हम दे दिए जुगाड़ मेथड। जुगाड़, जुगाड़ मेथड। अब आप लोग को हंसी आ रहा होगा, अरे सर जुगाड़ मेथड क्या बोल रहे हैं?
जैगवार तो गाड़ी का नाम होता है कंपनी। जुगाड़ मेथड, घरेलू जुगाड़, हम लोग जुगाड़ कर लेंगे, हो जाएगा। अब जैसे सपोज कीजिए आपके पास कह दिया कि इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1.5 and 2, 1.5 and 2। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर इसको प्लस करके बटा 2 कर देते हैं, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, या फिर फार्मूला मेथड यूज कर लेते हैं। हम कुछ मत करो, जुगाड़ लगाओ, सोचो कि क्या कह रहे हैं सर। तो देखिए 1.5 है और यहाँ पे जो है आपका 2 है, तो 2 का मतलब 2.0। तो हम आपसे पूछते हैं कि ये 1.5 है का मतलब 50 है, तो हम इसको लिखते थे 1.51। देखिए तो 50 से बड़ा है कि नहीं? जुगाड़ समझ में आ गया? हंसो, चेहरा पे मुस्कान आ गया लगता है सबका, वाह। 1 2 3 4 5 चलते चल जाएगा। देखो तो 1 2 3 4 5 ये सारा संख्या जो है, ये सारा संख्या जो है आप देख सकते होंगे कि 1.5 से बड़ा और 2 से छोटा। 5 में इंसर्ट हो गया, 5 जितना मन उतना कर दीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे एक और सेट, यहाँ ये 1.51 प्लस सेट तो हो गया 1.551, 1.552, 1.553, 1.554 डॉट ऐसे सेट चला गया। नहीं, फिर आ गया 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 डॉट ऐसे चला जाएगा। कितना अच्छा लगा ये मेथड, है कि नहीं? आप जितना भी क्वेश्चन बोले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितना भी नंबर इंसर्ट करना हो, एकदम चुटकी में इस जुगाड़ मेथड से हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम ही हम रख दिए हैं, कौन सा मेथड? जुगाड़ मेथड। चलिए, तो आज हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि इंसर्ट किस तरह से करना है। तो अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रैशनल नंबर के बारे में और जानेंगे थोड़ा, ठीक है? नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है, तो केवल नंबर के बारे में ही जानना है। आप लोग जो है पाई के बारे में समझिएगा, पढ़िए क्या है पाई, PIE, क्योंकि अगला वीडियो जो हम लाएंगे ये हो सके तो इससे रिलेटेड हो, ये यही है पाई, ये ठीक है। चलिए, तो आज के लिए काफी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गो थ्रू द क्वेश्चंस। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपने NCERT बुक्स से क्वेश्चंस बनाइए, रेफरेंस बुक है उससे बनाइए। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना प्रैक्टिस होगा। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।